हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं योग दर्शन। जी हाँ, योग दर्शन में आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, योग दर्शन में ईश्वर के विचार क्या है, उनकी भूमिका क्या है। तो योग दर्शन एक अत्यंत एक व्यावहारिक दर्शन है। इस दर्शन का एक मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य को वह मार्ग दिखलाता है जिस पर चलकर मनुष्य क्या करे, मोक्ष को प्राप्त कर सके। और ये तत्वमीमांसा प्रश्न पर न उलझ कर रहकर इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के उपायों के बारे में हमें बतलाया है, जिसमें योग सूत्र इनका एक प्राचीनतम ग्रंथ है। योग सूत्र क्या है? इनका एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें योग दर्शन की जो प्रवर्तक है आचार्य महर्षि पतंजलि ने कहा है। यानी योग दर्शन एक अनादि है, किंतु योग के संस्कारों के होने के कारण इन्हें योग शास्त्र का प्रवर्तक भी माना जाता है। वही है ये पतंजलि, यही है योग दर्शन, जो इंडियन फिलॉसफी में एक महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। तो योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा क्या है, उनके विचार क्या है। ईश्वर, योग दर्शन में ईश्वर को ओम का रूप माना गया है, यानी जो ईश्वर का एक वाचक भी है। और योग दर्शन में ईश्वर का एक व्यावहारिक महत्व भी है, जिसको ईश्वर को एक विशेष पुरुष की संज्ञा दी गई है। वही है ईश्वर योग दर्शन के अनुसार। ईश्वर विचार योग दर्शन में ईश्वर की भूमिका के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष से भिन्न एक स्वतंत्र नित्य तत्व के रूप में ईश्वर की सत्ता को इन्होंने स्वीकार किया गया है। कैसे? पुरुष और प्रकृति। अब देखो, पुरुष और प्रकृति किस दर्शन क्या है? तो ये सांख्य दर्शन का है। जी हाँ, जिन्होंने ये सांख्य दर्शन, जो कपिल मुनि है, उन्होंने प्रकृति और पुरुष की हमें संज्ञा दी थी। वही उन्होंने कहा है कि पुरुष और प्रकृति से भिन्न एक स्वतंत्र नित्य सत्ता के बारे में उन्होंने ईश्वर की अवधारणाओं के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें योग दर्शन को ईश्वर की एक संख्या मानी जाती है। तो हमारे योग दर्शन के अनुसार ईश्वर कैसा होना चाहिए, ईश्वर से संबंधित पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा गया है कि ईश्वर कैसे होना चाहिए। तो ईश्वर क्लेश, कर्म, आसक्ति और वासना, इन चारों से असंबंधित होना चाहिए। यानी जिसमें क्लेश, कर्म, आसक्ति और कोई भी इच्छा या वासना नहीं है, वही क्या है? ईश्वर है। तो योग दर्शन का ईश्वर कैसा है? ऐसे है। ईश्वर कैसा है योग दर्शन के अनुसार? वो कभी भी बंधन में नहीं रह सकता। वो क्या है? नित्य और मुक्त है। ईश्वर त्रिगुणातीत सत्ता है। वह ऐश्वर्य तथा ध्यान की एक परिकाष्ठा के रूप में इन्होंने ईश्वर की संज्ञा दी है, जिसमें योग दर्शन में ईश्वर का एक व्यावहारिक भी महत्व है। और ईश्वर को इन्होंने कहा है कि ईश्वर क्या है? प्राणिधान है। ईश्वर को प्रकृति और पुरुष का संयोजक भी मानते हैं और वियोजक भी मानते हैं, का कार्य करने वाला बतलाया है। इसलिए इन दोनों में संबंध स्थापित करने हेतु ईश्वर को इन्होंने क्या किया है? स्वीकार किया है। तो किसमें? संयोजक और वियोजक के मध्य में। तो ईश्वर के संबंध में निम्न बातें भी स्पष्ट करनी हमें जरूरी है, जो योग दर्शन में हमें बतलाई है, उनकी भूमिकाओं के बारे में बतलाया कि ईश्वर कैसे होना चाहिए। फर्स्ट है कि ईश्वर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों से रहित है। हमने क्लेश के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। तो वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कैसे होते हैं हमारे व्यावहारिक जीवन में, ये बतलाते हैं। तो हमारा ईश्वर ऐसे होना चाहिए, ये योग दर्शन में कहा गया है। सेकंड है, ईश्वर पाप पुण्य, इन कर्मों के उत्पन्न फल तथा उनसे उत्पन्न वासन, जो वेदनाओं से क्या है? अबाधित रहता है। थर्ड है, ईश्वर को एक विशेष पुरुष की संज्ञा दी गई है यहाँ पे, जो दुख, कर्म,
विपाक से अछूता रहता है। परंतु ईश्वर न कभी बंधन में था ना कभी रहेगा, क्योंकि वह क्या है, एक नित्य मुक्ति के बारे में यहाँ पे हमें बतलाते हैं, जिसमें योग मतानुसार ईश्वर क्या है, नित्य, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, पूर्ण, अनंत तथा त्रिगुणातीत सत्ता है, जिसमें मुख्य रूप से ईश्वर के अस्तित्व के कुछ प्रमाण हमें दिए हैं। तो वो प्रमाण कौन से हैं, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है श्रुति प्रमाण। श्रुति प्रमाण उसे कहा जाता है जो वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्र ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है कि हाँ, ईश्वर है। जो वेद उपनिषद हम पढ़ते हैं, शास्त्र, ईश्वर की हमें जो अनुभूति होती है, उसी को इन्होंने ईश्वर का एक अस्तित्व सिद्ध करने का एक उपाय बताया है। क्योंकि सूत्रों से प्राप्त होता है कि ध्यान प्रमाणित है या नहीं है। जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं वो क्या करते हैं, वो श्रुति को भी प्रमाणित मानते हैं। सेकेंड है ध्यान और शक्ति की परिकाष्ठा के रूप में इन्होंने ईश्वर की अवधारणाओं के बारे में क्या कहा है। तो संसार में जितनी वस्तु यह है, उसकी एक विरोधी वस्तु भी यहाँ पे क्या रहती है, विद्यमान रहती है। इसमें इस प्रकार ध्यान एवं शक्ति की अल्पता के विपरीत एक ऐसी सत्ता अवश्य होती है जो सर्वज्ञ होने के बाद भी क्या हो, सर्वशक्तिमान हो। वही परम पुरुष ईश्वर है। और इसी को इन्होंने ध्यान और शक्ति की पराकाष्ठा के रूप में ईश्वर के सिद्धांत के प्रमाणों को इन्होंने स्वीकार किया है। तीसरा प्रमाण है प्रकृति एवं पुरुष में संयोग एवं वियोगकर्ता के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। प्रकृति और पुरुष परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हैं। जो सांख्य दर्शन में हमें कहा गया है कि पुरुष प्रकृति की संज्ञा इन्होंने दी थी सांख्य दर्शन में। वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जो परस्पर संबंध होता है पूरे विरोधी के भाव से होता है, इसलिए इनमें स्वतः संपर्क स्थापित कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए इसमें स्वतः जो संपर्क स्थापित कभी नहीं हो सकता, इसके लिए उसमें असीम, बुद्धिमान, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान सत्ता का होना क्या है, आवश्यक है। अगर ये असीम, बुद्धिमान, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान सत्ता ना हुई तो प्रकृति और पुरुष का संबंध भी नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने विरोधाभास की यहाँ पे उपमा दी है, जो इनके बीच संबंध स्थापित करती है। अगर इनमें पुरुष और प्रकृति में संबंध स्थापित करना है तो वही क्या है, सत्ता क्या है, ईश्वर है। उसी को इन्होंने क्या कहा है, ईश्वर कहा है। जो इनके बीच संबंध स्थापित करती है और वही क्या है, ईश्वर है। योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा क्या है, ये एक महत्वपूर्ण है। तो योग दर्शन एक व्यावहारिक दर्शन है जिसमें ईश्वर के विचार के बारे में, उनकी भूमिका कैसे होनी चाहिए, आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर यूजीसी नेट में इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ईश्वर को उन्होंने एक विशेष रूप पुरुष की संज्ञा दी है। उन्होंने ईश्वर को क्या कहा है, एक विशेष पुरुष कहा है। विशेष पुरुष की ये क्या देते हैं, उसको एक संज्ञा देते हैं, जो नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है, अनंत है, त्रिगुणातीत है, सत्ता है। वह ऐश्वर्य तथा ध्यान की एक परिकाष्ठा के रूप में वही वेदों शास्त्रों का एक प्रथम उपदेशक भी है, ओमकार स्वरूप भी है, ईश्वर के एक वाचक भी है। यानी ईश्वर का व्यावहारिक महत्व पतंजलि ने ईश्वर प्राणी धान यानी ध्यान और समर्पण से चित्त को समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। उसी को उन्होंने क्या कहा है, सर्वश्रेष्ठ विषय के बारे में ईश्वर को कहा है। इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।